हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। जल्दी से मुद्दे पे आते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब 2019 से लेकर के 2021 तक की जो भी घटनाएं मेरे फेलियर वाली रही हैं, वो सो दैट कि आपको एक आपको पता चले कि यार वाकई में इस तरह के भी लोग होते हैं जो जो बार बार फेल ही करते हैं, सिर्फ लूजर्स टाइप के। चलिए शुरू करते हैं। 2019 में मुझे एक ईमेल आया कि आपको स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह के लिए आपको एमपी में आना है, एसएसबी के लिए। ये एक मैंने एग्ज़ाम दिया था सीडीएस का। आई डिडंट नो कि ये ओटी में सिलेक्शन था या फिर किसी चीज़ में था, सीडीएस का जो होता है। बस मुझे खुशी हुई कि मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरे पास नॉलेज है, क्योंकि मैंने नॉलेज टेस्ट करने के लिए किया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूपीएससी एस्पिरेंट ही था और वही रहना चाहता था। लगा कि चलो इसमें तो मेरा करियर बनाना है, नहीं क्यों झूठ मूठ कर मैं जाऊँ एमपी वगैरह। अभी समय भी नहीं है और उस वक्त मेरा अभी और मैं बताऊंगा कि क्यों और नहीं गया। ये आई थिंक मार्च में आया था ये वाली पूरी ईमेल। बाद में मुझे ठीक है फरवरी में ही एक और खुश खबरी मुझे मिली कि मैं एक एग्ज़ाम दिया था बीपीएससी पीटी 2018 में, 16 दिसंबर को आई थिंक था। 64th बीपीएससी पीटी था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ और 109 नंबर में लाया था। ये तो रही बात। इतना होते हुए तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरे साथ लाइफ में। 2019 में वर्ल्ड कप भी था क्रिकेट का, तो मैं हालांकि मैं वो सब चीज़ें नहीं देख रहा था, क्योंकि मेरी आदत थी मैं हमेशा ही हाईलाइट्स वगैरह ही देखता हूँ वगैरह। और साथ साथ यूपीएससी पीटी भी था, तो ये सब वजह से मैं नहीं कर रहा था। यूपीएससी पीटी था, बीपीएससी मेंस था 64th वाला। मैंने सोचा कि सब कुछ तो मेरे साथ अच्छा चल रहा है, क्यों ना और अच्छे से मन से पढ़ाई करो, क्योंकि आप मोटिवेट हो जाते हैं। मैं बीपीएससी पीटी से आई थिंक 3 जून को या 2 जून को था 2019 में मैं देने गया। मार्क्स अच्छा नहीं ला रहा था, लेकिन फिर भी लगा था कहीं सिलेक्शन हो जाए। मैं बताता हूँ कितना। उसके जैसे ही मैं ख़त्म करके आया तो उसी दिन मैंने अपना वो क्वेश्चन पेपर रखा जो मैं उस दिन से आया, तो मैंने चेक भी नहीं किया, मिलाया भी नहीं, और मैं डायरेक्ट लग गया बीपीएससी मेंस की तैयारी के लिए, क्योंकि जो 12 जुलाई को स्टार्ट था। मेरे पास वक्त ही नहीं था, बहुत कम वक्त आए थे, महीने भर कहाँ ही मेरे पास मात्र वक्त था बीपीएससी मेंस की तैयारी के लिए करने के लिए, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई डेडिकेटेड स्टडी नहीं की थी वगैरह वगैरह। जैसे ही मैंने ये सब वहाँ से फिर मैं लगातार पढ़ाई करता गया, पढ़ता गया। इतना पढ़ा कि बस मुझे पता ही नहीं चल रहा कि लाइफ कैसी चल रही है मेरी। मैं तो हेलुसिनेट करने शुरू कर दिया था कि आखिर ये 2019 ही है या फिर कोई और कुछ और है। मैं इतना वाकई में इतना पढ़ रहा था, जिसमें मेरा खुद ऑप्शन जो सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी, उसके लिए मैं एक बुक था जो मैं हमेशा ही पढ़ना चाहता था, और मैं अपने नोट्स वो पढ़ने में ही इतना ज़्यादा वक्त था। उसके लिए फिर अलग से जीएस का भी बिहार के लिए अलग स्पेशल होता है, और भी बहुत चीज़ें। एक स्टेट का पार्ट भी होता है और उसमें जीएस का भी पार्ट होता है, इसमें बिहार स्पेशल होता है। ये सारी चीज़ें मेरे पर पढ़ने के लिए वक्त नहीं था, लेकिन मैं फिर भी पढ़ ही जा रहा था, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं पढ़ सकता था पढ़ रहा था। 22 जुलाई आ गए, मैंने परीक्षा दे दिया। 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई को एग्ज़ाम था। 16 जुलाई को भी एग्ज़ाम था, जो कि मेरा सेंटर पर था। 15 जुलाई को आई थिंक वर्ल्ड कप का फाइनल था। लास्ट के मैंने 10 मिनट वाला मैंने देखा था, जैसे एक पॉपअप मैसेज हुआ था कि बहुत नियर है, आप मिस ना करें। आई थिंक जियो वगैरह ऐप वगैरह पे ये सब करता रहता है, ये सब अपना नौटंकी। तो मुझे लगा चलो मैं देख ही लेता। तो 10 मिनट तो मात्र था, 10 मिनट मैंने अच्छा सुपर ओवर देखा। थोड़ा सा सीखने को भी मिला कि इस तरह की प्रेशर वाले सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। और हमेशा मैं मोटिवेशनल बातें ही अपने आप को सोचता रहता हूँ, दिन भर बोलता रहता हूँ कि डोंट लूज पेशेंस, डोंट लूज होप। और मैं एक दिन में कम से कम 50 बार 60 बार ऐसा बोल देता हूँ। ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एग्जीक्यूट बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को मैं करता हूँ। तो मुझे लगा कि ये भी एक मोटिवेशन जैसी चीज़ थी वगैरह। मैं 16 जुलाई के लिए मैं जल्दी से फिर उसको देखा और बंद किया। फिर 16 जुलाई के लिए मैं फिर से तैयारी में लग गया। आई थिंक रात का ही वक्त था, मैं अगले दिन मुझे सुबह में उठ के जाना भी था, लेकिन फिर भी मैं लगातार पढ़ ही रहा था। आगे 16 जुलाई जो कि लास्ट एग्जाम था बीपीएससी मेंस का, दे दिया मैंने। अब जब मैंने एग्ज़ाम दे दिया सब चीज़ के बाद, अब मुझे लगा कि चलो यार अब कम से कम कुछ तो अच्छा होना ही जा रहा है मेरे लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इतना दिया। सबसे खराब जब रिजल्ट आने का सिलसिला यहाँ से शुरू होना था। यूपीएससी पीटी का जो मैंने दिया था
उसमें मेरे मार्क्स रहे 85। मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि 2018 में मैंने दिया तो क्या आए थे, 2017 में दिया तो क्या है, ये सब चीज़ें मैं सिर्फ 2019 से इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वक्त था मेरे लाइफ के सबसे ज़्यादा, अभी तक के सबसे उठा पटक वाला और सबसे ज़्यादा फेलियर वाले। यहाँ पर लूजर मेरे बनने की कहानी शुरू हो गई। पीटी मैंने क्लियर नहीं कर पाया, 85 मार्क्स आ रहा था। तो अब मेरे दिमाग में आया कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया, चलिए नहीं हुआ। तो ऐसे भी मुझे लगा था शायद नहीं होगा। मैं टेंशन में, उसी दौरान मैं थोड़ा बहुत जिम वगैरह भी जाने लगा कि बहुत ज़्यादा निराशा भी हो रही थी कि मैं जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसमें इतना क्लोज आकर के भी, क्योंकि मात्र 3-4 और क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन मात्र सही आपके होने थे। मात्र हो सकता है कि आपने कुछ गलती कर दी हो, प्रत्येक 10 में से एक क्वेश्चन आप गलती कर रहे हो तो 20 पे, जो कि आपने लगा सी की जगह डी में लगा दे रहा था, किसी को ए लगा देते, इस तरह से हो रहा था। आप समझो मेरी बात को, ऐसे ही होता है आपके साथ। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े जो जीनियस होते हैं वो वहाँ पर अपने क्या फील कर दिया गलती से, उस वक्त क्या दिमाग में प्रेशर आप हैंडल नहीं कर पाए, या फिर लास्ट के वक्त में आप गलती से गोला कुछ और भर दिया आपने। ऐसा ही होता है आपके साथ। 6 क्वेश्चन की तो मात्र बात थी, मैं तो बोलता हूँ 5 ही क्वेश्चन की, 5 क्वेश्चन, और उस 5 क्वेश्चन अगर सही होते तो ऑब्वियस बात है गलत भी तो नहीं होते, तो उसके लिए मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होते। तो ऑब्वियस बात 5 क्वेश्चन पर तो सिलेक्शन हो जाता पीटी के लिए, फिर मेल से आप देते वगैरह, फिर से मैं दे पाता, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पा रहा था। निराशा, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। जिम जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पर एक महोदय मिले, उन्होंने बोला कि आप मुझसे बातचीत धीरे धीरे हो जाती है दोस्ती आपकी। बातचीत के दौरान पता चला कि मैंने बीपीएससी पीटी दिया है, बीपीएससी मेंस दिया है, यूपीएससी पीटी भी दिया है, बहुत क्लोज में चला गया था। फिर और भी मेरा सीडीएस में सिलेक्शन हुआ, मतलब एसएसबी के लिए कॉल आया तो मैं नहीं गया, तो वो इम्प्रेस्ड हो गए, बोले कि बहुत अच्छा आपका पर्सनल नॉलेज भी है वगैरह, आप आपका डिसिप्लिन भी, आप डिसिप्लिन लगते हैं, क्योंकि मैं रोज़ आपको देखता हूँ कि रोज़ आप आते हैं, मेहनत करते हैं और शांत स्वभाव के हैं। मगर अपने आप से, मतलब उन्होंने ये सब तारीफ़ी की, अपने बारे में नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन वो ही सब तारीफ़ें करे तो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि क्यों ना यार, आप इतना मेहनत कर ही रहे हो, नॉलेज है ही, तो आप एक छोटी मोटी तैयारी दे करके, क्या आपको प्रॉब्लम है, दे करके देख लो। यूपीएससी तो अब आप अगले साल ही दोगे, बीपीएससी मेंस का आपका रिजल्ट आएगा तब ना। यूपीएससी का ऐसे भी बहुत ज़्यादा ये नोटोरियस है कि आज फॉर्म भरवाया तो अगले साल पीटी लेगा, उसके अगले साल मेंस लेगा, उसके अगले साल इंटरव्यू लेगा। तो बोला कि सही बोल रहे हैं यार, इन्होंने तो अच्छी बात बोल दी। तो मैंने बोला ऐसा कुछ है, तो बोला हाँ, जिसमें नॉलेज के साथ आपको फिजिकल का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, आप इतना जो मोटिवेट होना चाहते तो वो भी हो जाएगा, साथ साथ अगर मान के चलिए जॉब वगैरह मिल गई तो वो तो आपको एक अलग मोटिवेशन हो जाएगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक, अच्छी बात है यार। सितंबर का महीना था, तो मैंने बोला कि अच्छी बात है यार, देना है। तो 27 सितंबर तक आई थिंक लास्ट डेट था, तो मुझे फिलअप करना था। शायद ही 25 सितंबर को मुझे पता चला, या 23 सितंबर को, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मैंने फिल कर दिया, सोचा कि अच्छी बात है। वो एसएससी की भी तैयारी कर रहे थे, उन्होंने बोला कि एसएससी को भी आप फिल कर दो, दिल पर क्यों लेते हो, यूपीएससी के आप एस्पिरेंट हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ये कोई और एग्जामिनेशन को नहीं ट्राई कर सकते, कर दो यार। मैंने बोला कि ठीक है, लेकिन मैं डेडिकेटेड स्टडी नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो फिर डेविएट होने जैसा हो जाएगा। तो बोला ठीक है, मत करिए, ऐसे ही दे दो। मैंने बोला अच्छी बात है। आई थिंक नवंबर में इसका फॉर्म था या अक्टूबर में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये भी मैंने कर दिया। और साथ ही साथ उसमें उस साल बीपीएससी 65 का भी तो आने ही जाना था। तो मैं सोचा था फॉर्म भरूँ नहीं भरूँ, क्योंकि मैं बीपीएससी ऑलरेडी 64th मेंस दे कर के आ रहा था। सोचा था कि शायद हो जाएगा, तो भरना है कि नहीं भरना है, फिर भी फॉर्म तो भरना ही था, तो मैंने भर दिया उसका भी फॉर्म। अब मेरे को 3 एग्जामिनेशन अलग से देने थे, ठीक है। मैंने एक वीडियो में, शायद प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने एक बार गलती से मैं बोल दिया था कि शायद मैं 65 का फॉर्म नहीं भर पाया, शायद मैं किसी और एग्जामिनेशन का फॉर्म के बारे में शायद मैं कहना चाहता था, गलती से मैं वो बोल दिया था। तो 65 वाला मैंने फॉर्म भर दिया। अब 65 वाला फॉर्म तो मैंने भर दिया, और सब कुछ मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया। तो अब सोचा कि चलो भाई, अब अच्छी बात है कि मेरे साथ अब अच्छा ही है, क्योंकि मैं जो एग्जामिनेशन दे रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में कम से कम पहले दूसरे तक तो पहुँच ही जा रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त पहले दूसरी तक ही पहुँचा था, अभी फाइनल आया नहीं था। अभी यहाँ पर लूजर की पीरियड तो स्टार्ट हो गई थी, अगस्त में आया था यूपीएससी पीटी का, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी बताया कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। अब यहाँ से मैंने 65 दिया, मुझे लगा कि आप तो पीटी में ऑलरेडी में अच्छा मार्क्स आए ही मेरा, और मेंस में है तो नॉलेज तो मेरे पास अच्छी है ही,
ये सब आपको आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस होता है, ये नहीं कि घमंड होता है। आप किसी घमंड वो होता है जैसे कि आप दूसरे को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हो और अपने आप को हमेशा सही मानते हो सबसे अच्छा, तो ये होता है घमंड। लेकिन आप कॉन्फिडेंस भी आता है कि वाकई मेरे पास सब नॉलेज आ गई है, सब वो सब चीज़ें मेरे साथ चल रही थी। मुझे लगा कि चलो भाई सब कुछ अच्छी बात है, गुड हो रहा है सब कुछ मेरी लाइफ में। तो ये तो बात आई थिंक 22 दिसंबर का 2019 में ही मैंने देख के आया। आई थिंक 82 86 में सही हो रहे थे। मैं अलग अलग यूट्यूब चैनल से मिलाया। उस वक्त मेरे पास यूट्यूब चैनल एक ही था जो कि मैंने नया नया स्टार्ट किया था। तो ये मेरा इंजीनियरिंग डेज का अकाउंट था जिसको मैं 2020 में इसको कन्वर्ट करता हूँ पी सिद्धार्थ एजुकेशन चैनल में। हालांकि नाम इसका शुरुआत में कुछ और थे, लेकिन ऐसे करते करते बदला। तो उस वक्त 2019 में मैं 22 दिसंबर को दे करके आया एग्ज़ाम। अब जैसे ही मैं दे करके आया एग्ज़ाम, मुझे लगा कि ये भी चलो एक नया सक्सेस होता है ना, कि खुशी होती है आपको कि छोटा मोटा एग्जाम ही है लेकिन सक्सेस हो जाते तो आपको अच्छा लगता है। अब भले 5th क्लास करके देख के आओ, लेकिन आपको खुशी होती है कि आप कम से कम इतना तो जानते हो, है ना। अब भले आप छोटी मोटी चीज़ों में भी यार हम लोग खुशियाँ ढूंढते हैं। एक मोबाइल लेते हैं तो भले बहुत ज़्यादा महंगी नहीं हो, लेकिन आपको अच्छा लगता है। कुछ नया शर्ट खरीदते तो अच्छा लगता है। छोटी मोटी चीज़ें में खुशियाँ होती है, सब होता है। भले ही हम लोग बताने के लिए नहीं बताते हैं कि मैं इतना ज़्यादा छोटी मोटी बातों में खुश होता हूँ, अदरवाइज लोग आपको चिढ़ाने लगे कि ये कौन सी बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन हम लोग होते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो वैसा सब कुछ अच्छा चल रहा है। एसएससी का तो मैंने फॉर्म आई थिंक भर ही दिया था, क्योंकि वो जनाब ने भी भर दिया था तो मैं भी भर दिया था। आई थिंक नवंबर था डेट, भर दिया था। चलो अब अच्छा बात है। 2020 का महीना साल शुरू हो जाता है। पीछे साल सबसे पहले आया 29 जनवरी के करीब ये BRSI का PT का रिजल्ट। मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे तो पता ही था कि अच्छा तो मार्क्स आए गए, अच्छी बात है। SSC का अब एग्ज़ाम देने जाना था। आई थिंक 9 मार्च को उसका ये था, जाना था। उस वक्त कोरोना का बहुत ज़्यादा ये चल रहा था, तो मैं भी मास्क वगैरह खरीद करके ही चला गया था। 9 मार्च मेरा एग्ज़ाम था, मैं दे करके आ गया। मैंने कोई डेडिकेटेड स्टडी नहीं किया, कोई क्वांट, कोई रीजनिंग का कोई क्लास, नथिंग। जो भी मैंने CSET वगैरह पढ़ा था अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो पूछे बहुत पुराने मतलब अलग साल की घटना, लेकिन ये 2019 वाले घटना में नहीं आ रही, इसलिए मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ वो सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अपनी एक्सपीरियंसेज। तो वो सब था ही मेरे पास, दे दिया। उसमें भी सफल हो रहा था, तो मुझे लगा कि मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपके साथ भी ऐसा होगा जब लगातार आप जो एग्जामिनेशन दे रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पहले स्टेज तक तो कम से कम चली जा रहे हो। क्योंकि अभी ये नहीं कि 3 महीने में अब 3 स्टेज हो जाएगा, ऐसा तो कोई एग्जामिनेशन में होता नहीं है। ऑब्वियसली बात है, साल लग जाता है। तो लगा कि चलो भाई ठीक है। तो 9 मार्च को मैं देखे, मुझे नहीं लगा कि सर मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन फिर भी लगा कि चलो मैं इंग्लिश तो ठीक ही था, रीजनिंग बना दिया था, क्वांट भी बना दिया था, और GS तो मेरा बहुत था ही। मुझे सबसे आसान लगा था GS, BRSI और ये SSC वाला। मुझे लगा कि चलो ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात हो गई। मैं तो बहुत खुश था कि फिर से इस बार UPSC देने जा रहा हूँ। और ये सब छोटी मोटी, देखिए छोटी मोटी जब चीज़ें होती तो आप पूरे अपनी एनर्जी के साथ क्या होते हैं, धावा बोलते हो UPSC या फिर बड़े बड़े एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं आपको क्या कहते हैं कि मोटिवेट करते रहती हैं कि यू आर समथिंग, यू आर समथिंग, यू आर समथिंग। आपका लेवल यहाँ पर है, आपका लेवल यहाँ पर, आपका लेवल यहाँ पर, इस तरह से मुझे लगा चलो बढ़िया बात है भाई, ये तो मेरे साथ बढ़िया अच्छी घटना हो रही है। एक बात, 9 मार्च अभी स्टार्ट होता है मेरा लूजर पीरियड 2020 में। KBC स्टार्ट हुआ, कौन बनेगा करोड़पति। मैं सब कुछ इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, सो दैट मैंने कितना बड़ा लूजर हूँ मैं, और कितना ज़्यादा मैंने फेलियर्स फिर मैंने देखा है। लगातार 4-5 एग्जाम्स में लगातार पहले स्टेज और दूसरे स्टेज तक मैं चले जा रहा था, कैसे फेलियर्स मैंने देखा। अभी आता है KBC का एक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। मैं 2010 से कर रहा था रजिस्ट्रेशन करते 21 मई की घटना हुई कि मुझे कॉल आ गया। मुझे बड़ी खुशी हुई। सब कुछ मैंने ऑलरेडी वीडियोज में, ऑलरेडी पूरे चैनल्स में बता चुका है। इसके लिए प्लेलिस्ट भी है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। कि अच्छा है, सब कुछ अच्छी बात है। उसके पहले स्टेज में चुनाया, दूसरे स्टेज, थर्ड स्टेज, लेवल 4 यानी कि 6 जून तक मैं गया पिछले साल। लेवल 4 KBC ऑनलाइन ऑडिशन 1 उसमें गया, वहाँ तक गया। यहाँ से 6 जून को मेरा फेलियर की दूसरी घटना, जो UPSC PT पहली घटना थी जो मैं क्लियर नहीं कर पाया था, दूसरी घटना ये हो गई। अब उसके बाद मुझे कॉल ही नहीं आया, मतलब कि ये फेलियर की बहुत बड़ी घटना थी। मैं डिप्रेशन में, टेंशन में,
कि यार इतना ज़्यादा मैंने मेहनत किया, ये सब नहीं हुआ। फिर भी मैं अपने आप को बोलता हूँ डोंट लूज पेशेंस। जैसे कि आप ये 3 Idiots वगैरह में सुनते हो कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, उस तरह से मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ आपको। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस बात को मैं बोलता हूँ कि दूसरों को भी मैं सेम बात मैं बोलता हूँ, जो चीज़ मैं खुद एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं बोल रहा था कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, बहुत मेहनती हो आप, इस तरह से करते हुए बोल रहा था। 1 जुलाई को एक खुशखबरी मुझे मिली। अभी जो मैंने SSC CGL Tier 1 दिया था उसमें मैं सिलेक्ट हो गया था। पता नहीं कितने मार्क्स आ रहे थे, बस रोल नंबर देखा वो ठीक हो गया। शायद कुछ दिन बाद आने वाले थे मार्क्स, तो आई थिंक 148 या 149 गए थे, उसी के आसपास होगा, क्योंकि मैं तो कोई इसके लिए तैयारी वारी किया नहीं था। चलो मैं हो गया, मुझे खुशी हुई। और बिहार SI वाला एग्ज़ाम जो था वो पोस्टपोन होना शुरू हुआ, तो फिर अब उसका मेंस का जो एग्ज़ाम था वो होता ही गया, क्योंकि अब जो मेन पीरियड स्टार्ट हो गया था। 22 मार्च को मोदी जी ने बोल दिया था कि आप क्या करिए कि थाली वगैरह बजाइए, और 24 मार्च से 17 मार्च को 17 अप्रैल तक उन्होंने पहले लॉकडाउन लगाया, 1 फिर 2 3 ऐसे ही चलता गया। तो अब तो स्टार्ट हो गया था। टेंशन में मैं भी कि अरे यार अभी PG की तैयारी कर रहा था, ये क्या हो गया, इस बार तो मुझे क्लियर करना था किसी वजह से। तो हालांकि ये सब चीज़ें हो ही रहती। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर उतने में ही मैं फेल वगैरह भी KBC में हो गया। अभी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। तो बस इतने में 1 जुलाई को आ गया ये SSC वाला, SSC CGL Tier 1, उसमें मैं सफल था। लगा कि Tier 2 के लिए तैयारी थोड़ी बहुत करूं कि नहीं करूं, क्योंकि पहले तो मैं SSC CGL Tier 1 के वक्त में तो मैंने कुछ भी डेडिकेटेड स्टडी नहीं की थी, एक मटेरियल नहीं पढ़ा था। अब लगा था Tier 2 के लिए तो मैथ्स वगैरह, क्योंकि मैं यूट्यूब पर चैनल पर कुछ जाकर के देखा तो उसमें बोला कि Tier 2 के मैथ्स तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, डिफिकल्ट होता है। और मुझे लगा कि क्या ये सब अभी करने के लिए मैं नहीं बना हुआ, तो इसके लिए भी मैं प्रिपरेशन नहीं करता। बस फिर भी एक तरह से मन में तसल्ली के लिए मैं 1 घंटे की स्टडी कर रहा था, मात्र मैथ्स वाला। इधर उधर चैनल्स पर कुछ ना कुछ फ्री में मटेरियल्स मिल जाते, गूगल पर कुछ मटेरियल मिल जा रहे थे, तो लगा कि चलो भाई ठीक है, इतना कर रहा था। 16 जुलाई को एक और अच्छी खबर कि BPSC मेंस का जो 2018 में मैंने दिया था PT, उसका मेंस 2019 में जो मैंने दिया था उसका मेंस का रिजल्ट आया 2020 में। अब सोचो, मुझे लगा कि अरे फिर से मेरा अच्छा पीरियड स्टार्ट हो गया। KBC वाला तो दूसरा फेलियर था, कोई बात नहीं, चलिए कोई इसने अच्छी बात है। फिर से मैं मेहनत करने में जुट गया कि अब इंटरव्यू वगैरह देना है। मॉक टेस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को, वगैरह वगैरह मैंने किया। अब मॉक टेस्ट की भी मैं तैयारी कर रहा था। अब देखते जाओ, आप मॉक टेस्ट की भी मैं तैयारी करता। इग्नू का मैं एक स्टूडेंट था, 2020 में मेरा सेशन खत्म होने जा रहा था, तो जून में उसका सेशन होता है, तो वो ऑलरेडी पोस्टपोन होकर के चला गया था अक्टूबर में। तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत मटेरियल मैं पढ़ रहा था। ऑलरेडी BPSC मेंस मैंने दे रखा था और मैं इंटरव्यू में तैयारी, और वैसे इंटरव्यू की तैयारी करते हो तो अपना जो मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उसके लिए आप पढ़ते हो, तो सोशियोलॉजी भी मुझे पढ़ना मतलब अपना ऑप्शन भी पढ़ना पड़ रहा था, बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ रहा था, UPSC PT के लिए मुझे पढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि अभी अक्टूबर में अब चला गया था। तो अब मैं बिल्कुल समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। SSC CGL Tier 2 के लिए मुझे पढ़ना पड़ रहा था थोड़ा बहुत। अभी मुझे समझ आया, मुझे लगा कि यार छोड़ना पड़ेगा। अभी बिहार SI मेंस के लिए मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ रहा था अभी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, सब में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं अब सिलेबस में। अब मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाने बंद कर दिए थे। इस पर तो मैं नहीं बनाता था, मैंने 2 अलग चैनल्स बना लिए। तो उस वक्त एक पर पाकिस्तान की न्यूज़ वगैरह जो भारत के बारे में वो बोलते हैं वो बनाते थे। एक फिजिकल जो थोड़ा बहुत दौड़ने वगैरह के लिए करता था, क्योंकि मैं बिहार SI मेंस दे करके आ रहा था, तो थोड़ा बहुत दौड़ता वगैरह था। तो इसके लिए मैंने एक अकेडमी ज्वाइन कर रखा था, जहाँ पर दौड़ना वगैरह सिखाते थे कि कैसे 1600 मीटर को आप कम समय में कर सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा हेल्थ वगैरह कर रहा था, थोड़ा सा मोटा वगैरह तो अभी भी हूँ, जैसे उस वक्त और भी था। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा था, तो मुझे वो भी करना था, अपने फिजिकल पर भी ध्यान देना था। मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरे पास 24 घंटे ही क्यों है। मुझे लगता है 34 घंटे कम से कम होते तो शायद मैं ये 5-6 चीज़ें एक साथ में कर पाता। टेंशन में बिल्कुल माथा खराब। अभी क्या करें। अब फिर भी मैं लगातार मैंने मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। तो उधर से बोला कि ठीक है आपका सर ये पहले ऑनलाइन करवाएंगे, फिर आप हमारे सेंटर पे आएंगे, फिर ऑनलाइन करवाएंगे, हमारे सेंटर पे आएंगे। ये सब चल रहा था। अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। पढ़ाई भी मैं किए जा रहा था। मुझे लगा कि यार UPSC का जो भी आप तैयारी करो ना, तो बिल्कुल 100% डेडिकेटेड स्टडी के साथ करो, क्योंकि 6 अटेम्प्ट होते हैं जनरल के लिए। अगर आप SC ST OBC वगैरह हो उसके लिए अलग अलग है।
तो इतना ही होता है। तो मैंने सोचा कि यार डेडिकेटेड वाला मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ऑप्शनल पढ़ रहा हूँ जो कि यूपीएससी पीटी में है नहीं। मैं बिहार से के लिए पढ़ रहा हूँ जो कि यूपीएससी पीटी को मतलब नहीं है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए पढ़ रहा हूँ जो कि यूपीएससी पीटी को मतलब है नहीं है। तो ये मैंने डिसाइड किया सितंबर में जाकर कि अब मुझे यूपीएससी पीटी का तैयारी नहीं करें। आप सोचो शायद सितंबर नहीं, अगस्त 29 अगस्त 28 को इस तरह से, मतलब लगभग सितंबर में स्टार्ट हो चुका था। तो अच्छा खासा वक्त लगाने के बाद मैंने छोड़ा, सोचा कि यार यूपीएससी पीटी इस बार नहीं देना है, अटेम्प्ट ड्रॉप करो भाई इस बार। अब इतना होने के बाद अभी मुझे फिर स्टार्टिंग हुआ फेज BISI वाला पड़ गया 29 जनवरी को, 29 नवंबर को, जिसका मुजफ्फरपुर एक बिहार में एक जगह है, आपने शायद सुना होगा, जो भी बिहार के बाहर के हैं वो लीची वगैरह के लिए फेमस है। वहाँ के लिए मुझे जाना था। एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए मुझे पटना में ही रहना था, लेकिन वो 18 नवंबर को पड़ गया, 18 नवंबर। इतना मनहूसियत वाला, मैं लूजर वाला जो मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ, जो मनहूसियत वाला मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ है, मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ ही और बहुत बड़ा लूजर हुई है। ये लूजर नंबर 3 की कहानी है। पीटी तो पीछे से नहीं निकल पाया था, केबीसी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये हुआ क्या कि 18 नवंबर को मैं देखे अभी आया, और थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज भी हो गया था, क्योंकि मैं लगातार कंसिस्टेंसी के साथ घंटे एक ही चीज़ को मैं पढ़ता था, मैथ वाला। उसमें मुझे नॉलेज बहुत हो गया था 3 महीने 3.5 महीने के दौरान। और 100 दिन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि आप उधर नॉलेज ग्रैब करने के लिए, भले ही उसकी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए भले ही ज़्यादा या कम ना हो, लेकिन कहने का मतलब है कि मुझे नॉलेज हो गई थी बहुत ज़्यादा। 18 नवंबर का वक्त पड़ गया उस दिन, तो जिसने 100 में 100 भी शायद सही किया, तो उसका भी नहीं सिलेक्शन हुआ। मैं तो ऐसे ही हैरान परेशान, मुझे पता ही नहीं था। बाद में पता चला ये सब 2021 में ही पता चला, आई थिंक जनवरी के वक्त में रिजल्ट आया था। तो जनवरी फरवरी के वक्त में रिजल्ट आया था। अभी उसके बाद भी मैं, मतलब कि मुझे तो लगा कि ऐसे भी तो थोड़ा बहुत मैं खराब ही गया था। तो फिर मुझे लगा कि चलो यार अब छोड़ो ये सब चीज़, भूलो उस बात को, क्योंकि फिर तो इसके बाद मैं 29 नवंबर को मैं दे के आया। 2 दिसंबर को मेरा ये क्या नाम है, BPSC 64 का इंटरव्यू था, वो भी मैंने दिया। और ये सब मैं चल ही रहा था, मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। फिर बिहार 6 दिसंबर को बिहार इन्फोर्समेंट वाला भी था, जो कि मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया था। सब कुछ मैं देख के आ रहा था, मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब। मैं चैन से सोना चाह रहा था थोड़ा, क्योंकि मैं लगातार 6 महीने से 180 दिनों से लगातार लगभग 12 से 13 घंटे में रोज़ पढ़ रहा है, कम से कम अराउंड। कोई यूट्यूब के चैनल नहीं बना, कोई यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल रहा, तो शायद जून जुलाई के वक्त से तो बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा था। आई थिंक मई से ही स्टार्ट कर दिया था। तो ये सब चल रहा था। उसके बाद मुझे लगा कि अब क्या, देख आया, थोड़ा सा सुकून मिला। उसके बाद मैंने एक यूट्यूब पर चैनल, इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो डाला अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में। सब कुछ अच्छा खासा व्यू आया, मुझे लगा कि अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन मुझे क्या पता कि दुनिया का सबसे जो ज़्यादा ख़राब पीरियड तो 2020 में मेरा स्टार्ट हो गया था। देख, तो केबीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरा कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 का डेट ही ऐसा पड़ गया था कि वहाँ पर उस दिन मैं जो भी अच्छा खासा मार्क्स भी आ रहा था वो भी नहीं सिलेक्शन हो पाया मेरा। 2021 अब आ गई, इसी तरह से करते करते अब 21 में आया। जैसे ही 21 में सबसे पहला चीज़ क्या हुआ कि अब मैं बिहार, एक बड़ी खुशखबरी वाली बात हो गई कि 16 जनवरी के करीब में बिहार एसआई मेंस का रिजल्ट आया, उसमें सिलेक्शन था। लेकिन सबसे ख़राब बात ये हो गई कि 24 मार्च को आई थिंक मेरा ये था, इसका पीटी फिजिकल। उसमें मैं, जिसके लिए इतना मेहनत मैं कर रहा था, किसी एक एकेडमी को भी मैं ज्वाइन कर रखा था, उसमें मैं 6 मिनट एंड 37 सेकेंड्स मैं लाया दौड़ करने में, मतलब 6:30 तक लाया, तो मैं 7 सेकेंड ज़्यादा लग गया, पता नहीं कैसे। मैं अभी मैं आपको स्माइल के साथ ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं कितना ज़्यादा निराश था, यू कैन नॉट इमेजिन। इसके साथ साथ मैं 66 का जो BPSC PT था, उसका भी मैं आई थिंक 27 दिसंबर को था, तो वो भी मैं दे के आया था। तो मैं बस इतना ज़्यादा मैं पढ़ा था कि मैं पागल हो चुका था एक तरह से। तो मुझे कुछ रेस्ट चाहिए, तो यूट्यूब वीडियो में जानबूझकर बनाना चाह रहा था। मैंने बहुत सारी तो मैं थोड़ा सा, मुझे भी रेस्ट चाहिए थी। मैं जानबूझकर के यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह बनाना चाह रहा था। मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए, लगातार बनाए, अपने इंटरव्यू से बातें, कुछ मैंने 6 मेंस की तैयारी कैसे करें, ये सब मैंने बताया, सब कुछ बताया। बहुत सा अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया सभी का, तो बहुत सारे अच्छे व्यूज आए, सब्सक्राइबर्स आए वगैरह अच्छे हैं।
उसके वजह मैं टेलीग्राम और यूट्यूब पर जो भी कमेंट्स वगैरह आते थे आप लोग के, वो भी मैं लेने लगा अब खुल करके, क्योंकि मुझे अब अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा रिलैक्स में करना चाह रहा था। उतने में आ गया 16 जनवरी को ये बिहार एसआई मेंस का रिजल्ट। मुझे लगा कि फिर से नहीं आराम करने देगा, क्योंकि अभी 16 ही दिन हुए थे आराम करते करते, फिर उसके बाद ये आ गया। अभी उसके लिए मुझे फिजिकल फिर दौड़ना जाना था, क्योंकि बीच में मैंने फिर ड्रॉप कर दी थी, इतना ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ रहा था। फिर मैंने एक एकेडमी जो मैंने पीछे 2020 में ज्वाइन की थी, 2021 में फिर से मैंने उसको रिज्यूम किया। तो रिज्यूम किया, वहाँ पर जाके फिर दौड़ने लगा, आकर के फिर मैं पढ़ता, क्योंकि यूपीएससी के लिए मुझे तैयार करना था वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ मैं कर रहा था। और भी एक्सपेक्टेशन था कि कुछ हाँ ही रहता है आपका, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ पढ़ते यही रहते। 24 मार्च 2021 की घटना, मेरा पीईटी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट या एफिशिएंसी टेस्ट का मेरा था। उसमें 1600 मीटर आपको 6 मिनट 6.5 मिनट के अंदर में ख़त्म करने होते बिहार एसआई वाले में। मैं ऑलरेडी दौड़ता तो कभी था नहीं, ले कुछ मैंने दौड़ रखा था, लेकिन उसमें भी क्या होता था, मैं हाफने लगता था बड़ा जल्दी। एक तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा था और मुझे समझ ही नहीं आता था कि कैसे दौड़ूं। और कोई इतना अकेडमी में भी बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट थे, तो लेकिन मैं उतना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास वक्त भी नहीं था। सुबह 1 घंटे के लिए जाते थे, लेकिन फिर वो मतलब उस तरह से नहीं मैं कर पाया। फिर भी मैं किसी तरह से बहुत मेहनत, जो भी मैंने किया, कंसिस्टेंसी का ही परिणाम था कि वहाँ पर मेरा जो फेलियर का ये चौथा फेलियर, जो लूजर पीरियड का चौथा भाग, वहाँ पर मैं 6:30 की जगह 6:37 सेकेंड्स में लाया। उन्होंने अनाउंस किया, जैसे आप वहाँ पर अनाउंस करते हैं, मैं नाम लिया, बोलिए आइए साइन कीजिए, तभी मैं समझ गया कि मैं फेल हो गया। तो उस वक्त उन्होंने बुलाया और एक साइन करवाते हैं आपको, जो फेल होते हैं उन्हीं से साइन करवाते हैं। तो आपके नाम के सामने आपका टाइमिंग वगैरह लिखा रहेगा और फेल लिखा रहेगा, और फिर आप साइन करते हैं। तो ये था, फेल हो गया था 24 मार्च को। मैं 66 मेंस का मैं दे करके आया था। मैंने 2-3 वीडियोज मैंने बताया कि बना रहा था, उसमें मैंने बताया था सबको कि 112 में मार्क्स ला रहा था। ठीक है, आई थिंक 112 मार्क्स मैं ला भी रहा था, और वाकई में मैं ला रहा था 112 मार्क्स। और जो 6 दिसंबर 2020 को मैं एक इन्फोर्समेंट वाला दे करके आया था, उसमें मेरे 82 सही थे। आई डोंट नो वाई 16 जनवरी की जो आया था बिहार एसआई मेंस के दिन ही वो उनका भी रिजल्ट आ गया था। आई डिडंट फाइंड माई रोल नंबर अप देयर। मुझे समझ ही नहीं आया था क्या कि मैंने गोला भरने में किया या फिर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मैं आज तक उस चीज़ को नहीं जान पाया कि मैं कैसे सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं 100% श्योर था। इसे मैंने वीडियो भी बना दिया था कि कैसे तैयारी भी करें, और 100% में, मतलब ये नहीं कि मैं आपके सामने ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैंने अच्छे से मिलाया भी था, 2-3 बार मिलाया था, 82 ही मेरे सही थे। हो सकता है कि 1-2 आगे पीछे गलत होंगे। आई डोंट नो कि मेरा नाम या रोल नंबर क्यों नहीं आया उसमें। हो सकता है कि कोई त्रुटियाँ रह गई हो, जैसे कि मैं अपना नाम भरने में या फिर रोल नंबर डालने में, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने में जो गोला वगैरह हो, तो उसके वजह से मैं छटा क्या, मेरा नाम ही नहीं आया इसमें। मैं बहुत ज़्यादा निराश। अभी फेलियर की स्टार्ट थी, ये 5वां फेलियर था इस बार। और ये 24 मार्च को जो मैं 6:37 वाला में कर पाया, वो 5वां फेलियर था, वो चौथा था, ये 5वां। अभी कहाँ बीपीएससी पीटी में जो दे करके आया, तो उसमें मैंने 112 के बारे में बताया था, जो कि आप इमेज में भी देख सकते हो, 112 में आ रहे थे। मैंने आंसर की से मिलाया था, रात को आया कट ऑफ मेरा, जानते हो कितना आया? 112 से पता नहीं कुछ सब लोगों ने कुछ चेंज करके वगैरह 100 मेरा आया। मेरा मार्क्स आया 107, कट ऑफ गया 108, विच इज द हाइस्ट कट ऑफ इन द इंटायर हिस्ट्री ऑफ बीपीएससी। आई थिंक 108, क्योंकि 98 से कभी ऊपर नहीं गया, 97 से ऊपर। आप समझो, ये मेरी अनलकीनेस का एक बहुत बड़ा मुझे ये मिला। उसके बाद भी अभी भी कहाँ ये रुकने वाला था। अभी केबीसी वाला फिर से पीरियड स्टार्ट हुआ। मुझे लगा कि इस बार तो होना ही नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं पिछले बार हो गया तो अब तो 10 साल बाद होगा। एक दूसरे मोबाइल पर मुझे फिर से कॉल आ गया, मैंने उसको उठाया नहीं। मतलब मैं फेलियर लूजर नंबर 1 हूँ अभी। लूजर नंबर मतलब 6ठा लूजर नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा लूजर नंबर 1 होने की ये अभी 7वीं जो घटना है मेरी। हमें फिर भी उस वक्त बोला कि कोई बात नहीं यार, मैं दूसरे लोग भी जो मेरे से यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम वगैरह से जुड़े हुए, उनको भी मैंने बोला कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है।
डोंट लूज पेशेंस वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ। अभी बीपीएससी इंटरव्यू के प्लस फाइनल का रिजल्ट आना था 6 जून 2020 की घटना, उसमें मैं सबको बताया, तो और मैं थोड़ा सा आश्वस्त था कि इस बार शायद सिलेक्शन हो जाए। हालांकि मैंने एक वीडियो में बताया था कि मेरा जो बीपीएससी मेंस था उसमें मैं पहला वाला में ही पेपर में कुछ गलती कर दिया था स्टार्ट वगैरह में, क्योंकि उसको मैं मैनेज नहीं करते टाइम मैनेजमेंट, और एक में से छूट गया था शायद। मैंने बताया भी था ये सब सारी चीज़ें, ये वजह हो रही होगी। और थोड़ा बहुत इंटरव्यू भी खराब गया, क्या अभी तो कुछ उतना फाइनल मार्क्स नहीं आया, कभी होगा तो मैं उसका भी बताऊंगा एक बार। तो ये वजह होगी शायद। मैं रात तक वेट किया, कल तक, आज 7 जून है, कल 6 जून तक मैं वेट किया। बहुत सुबह से एक्साइटेड था। सुबह में मैं वैक्सीन लेने भी गया था, मैं पहला पीरियड भी था, कोवैक्सीन अब मुझे मिला, और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो जल्दी से जल्दी लगवा लें। तो मैं वो लेने गया। उसके बाद मैं शाम तक सोचा था कि शायद सिलेक्शन इस बार हो ही जाए, क्योंकि अच्छा खासा गया था इंटरव्यू भी, और मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें सब कुछ मैंने बताया भी था। तो ये सब चीज़ें मैंने हो रहा था। शाम को आई, मैं अपना नाम ढूंढने लगा तो 14 पेजेज वाले में मैं नाम ही नहीं कहीं था। मुझे इतनी ज़्यादा निराशा हुई कि मैं सोचा था कि अभी सब कुछ छोड़ छाड़ दूँ, पढ़ाई लिखाई और ये जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करता हूँ कि डोंट लूज पेशेंस, डोंट लूज होप वगैरह, आप थोड़ी देर के लिए टूट जाते हो, थोड़ी देर के लिए, लेकिन पता नहीं है क्यों आपको एक आदत सी बन जाती है कि यार नहीं, फिर से मेहनत करनी है, फिर से कुछ करना है। ये शायद वजह होगी शायद कि मैं फिर से ये वीडियो आपके लिए यूट्यूब पर बना रहा हूँ, सो दैट कि आपको कुछ इस लूजर से आपको कुछ सीखने शायद मिल सकता है कि इतना बड़ा लूजर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आप लोग यार 1-2 बार देने के बाद निराश मत हो। मैं ऑलरेडी इतना बड़ा, क्योंकि इंटरव्यू तक जाना, फिर उसके बाद वो भी 2018 में जो अभियान शुरू हुआ था, 2019 में मेंस दिया, 2020 में उसका रिजल्ट आया मेंस का, 2021 में या 2020 में मैंने इंटरव्यू दिया, और 2021 में उसका सबका फाइनल रिजल्ट आया, उसमें सिलेक्शन नहीं होना। 3 चीज़ें तक आप जाते हो, फिर उसमें अब लगातार फिर डायरेक्ट आप नीचे गिरते हो। ये कैसा आपको लगता है, आप समझो। फिर भी मैं अभी भी अपने आप को फिर रात को बोला कि कोई से नहीं है, अभी भी लाइफ बहुत अच्छी है और लगातार चलती जाइए। मैंने एक वीडियो डाला आप लोग के लिए कि ये वगैरह PDF यहाँ पर मिल जाएगा आपको। उसमें मैंने कुछ एक कोट भी डाला कि आप लूज ना करें हो वगैरह, ये सब ये चीज़ें हो गई मेरे साथ। तो दिस इज हाउ अ लूजर राइजेज अगेन। सो मेरे जैसा लूजर बहुत कम आपने देखा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के बाद आप उसमें कितना सफल होते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उस चीज़ को आप कितना अंतिम तक ले जा पाते हैं, मैं हमेशा ही मानता हूँ कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, विदाउट लूजिंग माई होप, अगर मैं उसको अंतिम तक एग्जीक्यूट कर पाता तो मुझे लगता है कि यही मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस होगी। हो सकता है एक दिन ना एक दिन कभी ऐसा कुछ हो कि जो मेरे साथ अच्छा हो जाए, क्योंकि अभी IBA से IO वाला भी एक रिजल्ट एग्जाम मैंने दिया था कुछ दिन पहले, उसमें भी मुझे थोड़ी सफलता मिली पहले फेज में। उसका सेकंड फेज अभी भी पेंडिंग है, पोस्टपोन हो चुका है अभी, तो उसमें भी हो सकता है मेरा अभी भी ग्रह नक्षत्र उसी तरह से खराब रहे, और उसके भी 2 फेज के बाद फिर तीसरे फेज जो इंटरव्यू वाला होगा उसमें भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊँ, फिर नीचे आ जाओ, कुछ हो सकता है मेरे साथ। लेकिन मैं आपको हमेशा अंतिम तक कहते रहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से ये सब चीज़ें सीखी है कि आप अगर लूज कर देते हो अपने होप को, तो आप क्या होगा कि उसी वक्त आप क्या करोगे कि आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचोगे। तो इतने साथ मैंने आपको फेलियर्स बताया अपने बड़े बड़े, जो कि ऑब्वियसली बड़े हैं आपके लिए, क्योंकि आप जब 3 फेज तक 2 फेज तक चले जाते हो, फिर आप हार जाते हो, तो फिर उसके बाद आप कुछ कहने को नहीं रहता। तो फिर मैं क्या कहूँ इस पर, लेकिन आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं एक्सपीरियंसेस बताता हूँ, ट्रिक्स देता हूँ, मैं जो चैनल्स वगैरह हैं उससे मैं फ्री PDFs आपको देता हूँ। तो दैट्स ऑल, आई कैन हेल्प यू। आई होप आपको अच्छे लगा होगा। तो अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना वैक्सीन जरूर से जरूर ले ले आसपास जहाँ पर भी आपको मिले। और हाँ, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, दैट इज द थीम ऑफ आवर चैनल एज वेल। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।